मेहनत करके तो इधर रहते थे, रोटी 4 रोटी के लिए कमाते थे बस। अब लोगों के पेट में मार रहे, क्या कर सकते हैं हम। नहीं, इससे पहले जब मैं आया था तो यहाँ पर के लोग कह रहे थे कि हम नरेला नहीं जाएंगे, कई लोगों को वहाँ पर मकान मिला है, लेकिन हमारा रोजगार जो है वो इसी जगह पर जंगपुरा में ही चल रहा है, तो हम नरेला जाके क्या करेंगे। अब भाई अब ऑप्शन तो कुछ रह नहीं गया, हर बंदे के पास अपने अपने ऑप्शन है। हमारी पढ़ाई के बच्चों की पढ़ाई खराब हो रही है, अब वहाँ जाके क्या करेंगे? 50 किलोमीटर जाना, 50 किलोमीटर आना, कुछ हो नहीं सकता। कि कईयों को मकान मिल चुका है नरेला में, लेकिन उससे ज़्यादा कई लोग हैं जिनको मकान नहीं मिला है। तो लगातार जो है यहाँ पर अब एक तरीके का बाज़ार सज चुका है, जिसको मैं बाज़ार ही कहूँगा, लोहे का बाज़ार। कबाड़ी वाले लोग पहुँच चुके हैं कबाड़ खरीदने के लिए, और लगातार जो लोग हैं यहाँ पर वो धीरे धीरे अपना सामान निकाल रहे हैं। जो बेच सकते हैं वो बेचेंगे, और जो नहीं बिकेगा उसको यहीं छोड़ करके चले जाएंगे। नानी के साथ रहते थे यहीं पर इसी जगह पे, हाँ, अब कहाँ जाओगे? पता नहीं। अभी कहाँ जाओगे आप? हम लोग किराए में रहेगा, ओडी में काम करेगा भैया, कहाँ जाएगा हम लोग। इस वक्त हमारी मौजूदगी दिल्ली के जंगपुरा के मद्रासी कॉलोनी में है, और मद्रासी कॉलोनी यहाँ पर तकरीबन 50 साल से यहाँ पर लोग रह रहे थे, लेकिन आज सुबह इस पूरे इलाके को जो है वो बुलडोज कर दिया गया, यानी कि बुलडोज़र से तोड़ दिया गया। हाई कोर्ट का आदेश था और डीडीए का बुलडोज़र था। अब आप देखेंगे यहाँ पर तो सिर्फ आपको मलबे नज़र आएंगे, क्योंकि लगभग से लगभग यहाँ पर 300 से 400 मकान थे, जो कि आज सुबह यहाँ पर इन सभी को बुलडोज़ कर दिया गया। अब सिर्फ मलबे बचे हैं और कुछ तारें बची हैं यहाँ पर बिजली की। लोग जो है किस तरीके से अपने जो है वो सामान को निकाल रहे हैं, जो भी बचा खुचा लोहा है वो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर लोग लगे हुए हैं कि जो भी यहाँ पर से निकल सके, जो उनका सामान बचा हुआ है या कुछ लोहा निकल जाए जो उसको बेच करके गुजारा हो सके। फिलहाल हम आपको ये बता दें कि काफ़ी गरीब लोग हैं ये लोग। मद्रासी कॉलोनी इस जगह का नाम हुआ करता था, बहुत पुराना कॉलोनी है ये, हुआ करता था, बहुत पुराना कॉलोनी था, अब मैं इसको कहूँगा, जो कि आज इसको बुलडोज़ कर दिया गया। फिलहाल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर की तस्वीरें जो हैं वो किस तरीके की है। यहाँ पर लोग बेघर हो चुके हैं। कुछ लोगों को नरेला में मकान दिया गया है दिल्ली सरकार की तरफ से, लेकिन यहाँ पर कई ऐसे लोग हैं, यानी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यहाँ पर मकान नहीं मिला है। आपको मकान मिला था? हाँ, हमें नहीं मिला यार, ग्रुप लिया 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 बनाते नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये ऐसे होगा, ऐसे मकान मिलेंगे, ऐसे बोल दिया। कितना दिन का नोटिस दिया था तोड़ने से पहले? नोटिस नहीं दिया, ये भड़काते गए, आज तोड़ेंगे कल तोड़ेंगे, ऐसे बोलते बोलते कल सुबह आके गाड़ी खड़ा करके सामान नहीं हटाने दिया, पुलिस वाले ने भगाया और तोड़ दिया। आप कितने साल से रह रहे थे यहाँ पर? 60 साल से यही रह रहे हैं। कितने लोग होंगे जिनको यहाँ पर मकान मिल गया, या कितने लोग हैं जिनको नहीं मिला? कम से कम 30 यहाँ पर 300 जो यहाँ पर रह रहे थे, अब मिला है, बाकियों को नहीं मिला। बाकियों को नहीं मिला। अभी आप इस ईंट में से क्या ढूंढ रहे हो ये मलबे में? ये मलबे में सामान उमान पड़े हैं ना, सारे निकाल रहे हैं, अच्छा, इसलिए ढूंढ रहे हैं। तो सामान निकालने का टाइम नहीं दिया गया? नहीं दिया गया, 8 बजे ही गाड़ी आके कर दिया, भगा के और कर दिया ऐसे। रात में ही आया था? रात में बोल के कि सुबह खाली कर देना, रात में बोल के सुबह खाली कर देना, जब तो ये लोग लगे हुए ऐसे। तो मलबे में जो बचे हुए, तो इस मलबे में क्या मिल जाएगा अब इसमें से? हमारे एंगल पेंगल लोहे लंगड़े वो पे निकालने और क्या। अभी कहाँ जाएंगे आप? जगह मिलेंगे जहाँ जाएंगे, किराए पे ढूंढ रहे हैं जगह, किराए पे मिल रहे नहीं है। पापा कह रहे 8,000 दो, 15,000 दो, कहाँ से जाएंगे गरीब लोग। कभी घर टूट गया है क्या? नहीं, नानी के सोते अच्छा, नानी का घर टूट गया। खाना कौन दिया है? उधर बांट रहे थे। नानी के साथ रहते थे यहीं पर इसी जगह पे, हाँ, अब कहाँ जाओगे? पता नहीं। कौन से क्लास में हो? 7th C 7th C। आप कौन से क्लास में हो? 3। कुछ सरकार समझते हो? सरकार क्या होता है, गवर्नमेंट क्या होती है, समझते हो? कुछ बोलना चाहोगे जो घर तोड़ दिया उस पे? क्यों? खाना घर के, कभी यहाँ पर आपका घर हुआ करता था, अभी सब तोड़ दिया, आप यहाँ पर खाना खा रहे हो, बुरा लग रहा है? चलो आइए।
कुछ और लोगों से भी बात करते हैं यहाँ पर। आप देख सकते हैं कि किस तरीके का जो है यहाँ पर हालत हो गया है। यहाँ पर कल तक पक्के मकान थे, लेकिन अब सिर्फ यहाँ पर मलबा ही बचा हुआ है। ये किसी के घर का ये मीटर अभी भी जो है वो ऐसे ही लगा हुआ है। आंटी, आप कब से रह रहे थे यहाँ पे? 40 साल हो गए दिल्ली में रहेगी। 40 साल से इसी मद्रासी कैंप में? हाँ तो आप लोग सब चेन्नई के रहने वाले हो? हाँ, मद्रास का रहने वाला। मद्रास का, तो आप चेन्नई हो गया ना? हाँ। क्या बोलना चाहेंगे जो तोड़ दिया? अरे हम लोग को जगह नहीं मिला, कांग्रेस रहने के टाइम सब जगह मिला। हाँ। ये मोदी ने सब जगह नाश कर दिया, क्या करें। मोदी ने बड़ा नुकसान करा हम लोग को। गरीब आदमी के नुकसान करा, अमीर का नहीं करा कुछ। हाँ, गरीबी का करा। किसने बसाया था यहाँ पर आप लोगों को? पहले हम लोग आया, ऐसे ही हम लोग आया, कोटी में काम करा, गुजारा करा हम लोग का, बस। और यहाँ पे जगह किसने दिया था रहने के लिए? नहीं नहीं, रेल वाला वो ये ना एमसीडी रेल वाला ऐसे दे, अच्छा, रहने के लिए दे। तो पुरानी सरकारें तंग नहीं किया करती थी? नहीं, कांग्रेस गरीब आदमी को सबको जगह दिया। ये फूल वाला आने के बाद किसको भी नहीं दिया। 2-4 आदमी का सही दे दिया, फिर सब बहुत आदमी का 300 आदमी का नहीं दिया। यहाँ नरेला में मकान दिया गया? हाँ, वहाँ भी सामान ताला लगा गया, चोरी हो गया। माँ वो फूल वाला मारना चाहता, बस, और कुछ नहीं। अमेरिका अच्छा कर रहा, गरीब को कुछ नहीं कर रही है। अभी कहाँ जाओगे आप? हम लोग किराए में रहेगा, कोठी में काम करेगा भैया, कहाँ जाएगा हम लोग। मैं पहले भी आया था जब यहाँ पर नोटिस लगाया गया था, तब ये कहा जा रहा था कि यहाँ पर के लोग यहाँ पर से जाना नहीं चाहते थे। वो कहते थे कि हमारे बच्चों का स्कूल यहीं पर है, हाँ। हमारा कामकाज यहीं पर है। हाँ, स्कूल भी है, हमारा पोता पोती पढ़ रहा है यहाँ, अच्छा रहना। नरेला नहीं जाना चाहते थे? नहीं, अभी भी नहीं जाता। चोरी हो रहा है, क्या करेगा भाई, बड़ा चोर है वहाँ नरेला में, वहाँ नहीं जाएगा भाई। आप लोगों को मिला है मकान? मकान मिला है? मकान कहाँ मिलेगा, हम तो यहाँ नहीं रहते, हम तो उधर निवासपुरी में रहते, श्रीनिवासपुरी में। किसका मकान तोड़ा? आपके कौन थे? मेरे दोस्त का मकान है। तोड़ा है? कितने साल से रह रहे थे इधर? हो गया उसको भी 20 साल तो हो ही गया। 20 साल से रह रहे हाँ, बचपन यहीं गुजारा है। अब क्या करे, रोजगारी के लिए ये रहा बगल में, हाँ। मंथली 30,000 ऐसे तो इनकम मिल ही जाता है। हाँ। अब उधर दूर दिया है, वहाँ से रोजगारी के लिए कैसे आ पाएंगे कुछ पता नहीं। गरीबों के पेट में ही मार रहे हैं। बस इन लोगों का जो है, यकीन करके किसी पे वोट दिया था बस। हर किसी का हक बनता है ना, मन से चाह के तो करता है हर कोई, और इन लोगों ने जो है दिल तोड़ दिया हमारा, बस यही कहना चाहते हैं। ऐसे किसी के गरीबी के पेट में मार रहे हैं, ये अच्छी बात तो नहीं है ना। किसी गरीब के पेट में मार के क्या मिलने वाला है? कोई अमीर मिलेगा, वो तो कल को कहीं भी फ्लॉट कमा सकता है, जो मर्जी कमा सकता है। हम तो ऐसे नहीं है ना, मेहनत करके कमाए। मेहनत करके तो इधर रहते थे, रोटी 4 रोटी के लिए कमाते थे बस। अब लोगों के पेट में मार रहे, क्या कर सकते हैं हम। अब की बार कोई आके वोट मांगेगा, उल्टा सीधा ही होएगा। हाँ, तो अभी क्या कर रहे हो? जो लोहा वगैरह है उन सबको निकाल रहे हैं आप लोग? जो लोहा वगैरह उन सबको निकाल रहे हैं ताकि कुछ पैसे निकल जाए? वही तो, इतना कुछ हुआ है, दोस्त का कुछ हो जाएगा, उसका भी फायदा हो जाएगा, उसका हेल्प कर रहे हैं। हमारे लिए तो कुछ नहीं है, हर कोई अलग अलग ड्यूटी पे रहता है। नहीं, पता नहीं, हाँ? पता नहीं। कितने गरीब घर होंगे यहाँ पर? 400-500? 300 घर है। 300 घर? 300 घर। अभी सब लोग क्या, मतलब कुछ लोहा वगैरह निकल जाए, बिक जाए, वही सब ढूंढ रहे हैं इसके अंदर। बहुत बेचारा परेशान लोग है, क्या कर। 300 घर है, सोचिए तनी मनी नहीं। आज से बहुत जमाना, 60 साल से झुग्गी था ये। हाँ, शीला दीक्षित के राज में था ये। अरे जो कांग्रेस बसाया, बहुत अच्छा कांग्रेस है। एक सरकार ने बसा दिया, दूसरे सरकार ने उजाड़। ये तो बिल्कुल ही गरीबों को साफ कर देगा भाई। ये गलती हो गया, दोबारा गलती नहीं होगा, बस। इससे बढ़िया तो झाड़ू वाला था। नोटिस कितना टाइम का दिया था यहाँ पर? भैया दिया तो था 1 महीने का, उसी में ही तोड़ दिया। मैं पहले भी आया था, तकरीबन 1.5-2 महीने पहले। आप तो आए थे उस टाइम पे, केस चल रहा था हमारा जी। केस, वहाँ सुनवाई नहीं हुई हमारी। सब बिकी सरकार है, अब क्या कर सकते हैं। सरकारी हमारी ऐसी है तो बिक गई है पूरी तरीके से।
कोई कहता है इंदिरा गांधी ने बसाया था, कोई कह रहा है 60 साल 70 साल से हम लोग रह रहे थे। एक्चुअल में समझ लो मेरे को 40 साल का तो मैं हो गया हूँ, पैदाइश यहीं की है। अब लगा किसने बसाया था इस जगह को, कौन सी गवर्नमेंट थी उस टाइम पे? भाई उस पहले तो इंदिरा गांधी के टाइम गांधी के। हाँ शायद, मेरे को तो इतना नॉलेज तो है नहीं भाई, फिर भी लेकिन फिर भी घर में बात वगैरह तो चलती होगी। तो अभी आप लोग ये निकाल रहे हैं मलबा, अंदर से कुछ ढूंढ रहे हैं क्या? भाई अपनी चीजें हटा रहे हैं भाई, इतने लाख रुपए लगाए हैं भाई, वो तो कुछ तो पूरा करे। कहीं किराए पे जाएंगे उसके पूरी तो कर दें। अब इसके रास्ते तो हमारे पास कोई रास्ता तो है नहीं। नहीं, इससे पहले जब मैं आया था तो यहाँ पर के लोग कह रहे थे कि हम नरेला नहीं जाएंगे, कई लोगों को वहाँ पर मकान मिला है, लेकिन हमारा रोजगार जो है वो इसी जगह पर जंगपुरा में ही चल रहा है, तो हम नरेला जाके क्या करेंगे? अब भाई अब ऑप्शन तो कुछ रह नहीं गया, हर बंदे के पास अपने अपने ऑप्शन है। हमारी पढ़ाई के बच्चों की पढ़ाई खराब हो रही है, अब वहाँ जाके क्या करेंगे? 50 किलोमीटर जाना, 50 किलोमीटर आना, कुछ हो नहीं सकता। देख सकते हैं कि मलबे के नीचे जो है वो किसी की चप्पल है, गद्दा भी आपको नज़र आएगा, यहाँ पर आपको छाता भी नज़र आएगा। थोड़ा सा अगर आप कैमरा जो है इस तरफ घुमाएंगे तो आपको जो है यहाँ पर मसाला पीसने वाला सिलवट्टा भी नज़र आएगा आपको यहीं पर। और लोग यही जद्दोजहद में अब यहाँ पर लगे हुए हैं घर टूटने के बाद, कि जो भी थोड़ा बहुत लोहा वगैरह अगर निकल जाए तो उनसे कुछ खर्चा इनका पूरा हो जाए। हाँ जी आप कब से रह रहे हैं यहाँ पे? जी, हमें 25 साल हो गए देखते देखते। कौन सी सरकार ने बसाया था इसको? कांग्रेस ने, कांग्रेस ने, बीजेपी ने उजाड़ दिया। बीजेपी ने उतार दिया। क्या बोल के उजाड़ा? क्या बोल के क्या बनाएंगे यहाँ? पेरिस बनाएंगे भैया दिल्ली को। पेरिस बनाने के लिए घर तोड़ना जरूरी हो जाता है क्या? जरूरी है भाई, इस इमारत तो तोड़ा, झुग्गी झोपड़ी बिल्कुल भी नहीं रहने देंगे, कुछ नहीं रहने देंगे साहब। सबकी मिट्टी खराब है, जाएंगे कहाँ हम जाएंगे कहाँ? 20 साल से आप रह रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? ठाकुर। क्या? ठाकुर। ठाकुर। ठाकुर पूरा नाम है आपका? जी। कई लोग को ये भी अंदेशा हो जाता है ना कि रोहिंग्या बांग्लादेशी लोग रहते हैं, इसलिए नाम पूछना भी ज़रूरी हो जाता है। तो क्या सब रह रहे हैं, सब कम रह रही है, सब कम रह रही है इसमें। अभी कहाँ जाएंगे? अभी कहाँ जाएंगे? किराए पे। तो नरेला में भी तो मकान मिला है ना लोगों को, आपको नहीं मिला क्या? नरेला मिला भी मुझे मालूम नहीं भाई। लोगों के घर तो टूट चुके हैं, लेकिन घर का जो मलबा है यानी कि जो लोहा लक्कर है उसको निकाल करके लोग यहाँ पर से कुछ पैसे ज़रूर निकाल सकते हैं इसको बेच करके। तो आप देख सकते हैं कि कबाड़ी वाले जितने भी थे वो पहले से यहाँ पर पहुँच चुके हैं दाम लगाने के लिए। आप कबाड़ी वाले हो, कैसे लगा रहे हो लोहे का प्राइस? 28 रुपये। 28 रुपये। तो देखो आप देख सकते हैं कि कबाड़ी वाले लोग पहले पहुँच चुके हैं यहाँ पर दाम लगाने के लिए। अब जैसे जैसे ये लोग इस जगह को खाली कर रहे हैं तो जो भी कुछ बचा हुआ मलबा है उसको यहाँ पर से बेच करके और उसके बाद अपना नया आशियाना या नई जगह या किराए का मकान जैसा भी हो, गरीब लोग हैं। हालांकि मैं आपको ये भी बता दूं कि कईयों को मकान मिल चुका है नरेला में, लेकिन उससे ज़्यादा कई लोग हैं जिनको मकान नहीं मिला है। तो लगातार जो है यहाँ पर अब एक तरीके का बाज़ार सज चुका है, इसको मैं बाज़ार ही कहूँगा, लोहे का बाज़ार। कबाड़ी वाले लोग पहुँच चुके हैं कबाड़ खरीदने के लिए और लगातार जो लोग हैं यहाँ पर वो धीरे धीरे अपना सामान निकाल रहे हैं। जो बेच सकते हैं वो बेचेंगे और जो नहीं बिकेगा उसको यहीं छोड़ करके चले जाएंगे। ये देख सकते हैं आपके घर का सामान किस तरीके से, बारिश होने वाली है और ढकने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों को मकान नहीं मिला था? नहीं मिला भैया। अभी कहाँ जाओगे? पता नहीं, अभी देखेंगे कहीं ना कहीं। बारिश बहुत तेज हो चुकी है। आप करिएगा। हाँ, तेज ना हो रहा है, बोल रहे हैं जो निकालो, ये नहीं निकल रहा बच्चा, क्या करेंगे? एक नंबर निर्णायक एमएलए है हमारे एरिया वाले बंदे। कोई भी एमएलए सही नहीं है, कोई सपोर्ट करने वाला बंदा नहीं है हमारे लिए। अब जो हम रहते हैं नाली के कारण कह रहे थे, जो अगर बगल बिल्डिंग वाले ना रजिस्ट्रेशन है ना कुछ है, उनको तोड़ नहीं पा रहे क्योंकि वो पैसे रिश्वत देते हैं, सरकार को सारा चीज़ करवाती है। इस चक्कर में वो तोड़ नहीं रहे। वो किस कारण से तोड़ नहीं रहे वो चीज़ का हमें तो आज तक सोल्यूशन ही नहीं बता रहे। हमारे को तो देखो आज देखो कि बीच रोड में खड़ा कर दिया, उनको कौन खड़ा करेगा? उनकी रात चल रही है, वो 1-1 लाख रुपए किराए ले रहे हैं, सारा चीज़ कर रहे हैं। अब हम बताएंगे तो वो कहते हैं तुम गलत बोल रहे, तुम मद्रासी, तुम ये कर रहे हो वो कर रहे हो। ओनली मद्रासी रह रहे हैं इसमें, ना बिहारी है ना कोई पाकिस्तानी है, कोई बंदा नहीं है। 4 से 5 फैमिली थी अदर स्टेट वाली,
हाँ झुग्गी के अंदर। वो बाकी मद्रासी लोग ही आकर के बसे थे, तो इस जगह का नाम जो है वो मद्रासी कॉलोनी। मद्रासी कैंप स्टार्टिंग से मेरे मम्मी के, मेरे पापा के पापा तक यहाँ पे रहते हैं। अब कहाँ जाएंगे, अब सामान को लेके कहीं ना कहीं पानी नहीं आएगा, वहाँ पे रखेंगे फिलहाल। इतना तो बच की नहीं है, अपन 10-15 हज़ार रुपये कमा के 12-15 हज़ार रुपये किराए देंगे तो हम बचाएंगे क्या, खाएंगे क्या।